दोस्तों 12 जून 2025 को क्या हुआ था इसके बारे में आपको तो पता ही होगा। कुछ लोग एयर इंडिया के ड्रीम लाइनर में बैठकर अपने सपने को पूरा करने जा रहे थे तो कोई फ्लाइट मिस करने का पछतावा कर रहा था। लेकिन किसी को ये पता नहीं था कि उस दिन दोपहर के 1:39 पर कुछ ऐसा होने वाला है जो सब कुछ खत्म कर देगा। दोस्तों हम बात करने वाले हैं एयर इंडिया की बोइंग 747 जो भारत की एक ड्रीम लाइनर फ्लाइट थी जिसने 260 से ज्यादा लोगों के सपने को अपने साथ ही खत्म कर दिया और अब सिर्फ एक भयानक त्रासदी की कहानी बनकर रह गई है। दोस्तों 12 जून को दोपहर के 1:30 पर एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 जो 2 घंटे पहले ही दिल्ली से उड़ान भरकर सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट पर लैंड हुई थी और वहां से उस फ्लाइट को 10 घंटों का सफर तय करके 230 यात्रियों को लंदन के गेटविक तक ले जाना था। फ्लाइट रनवे नंबर 23 से उड़ान के लिए तैयार थी और 1:38 को फ्लाइट इंडिया से टेक ऑफ हुई। थोड़ी ही देर में प्लेन जमीन से 770 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया और जैसे ही प्लेन 770 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा, फ्लाइट थर थर करके कांपने लगी और धीरे धीरे नीचे की ओर गिरने लगी। प्लेन में बैठे सभी लोग डर के मारे चिल्लाने लगे। प्लेन को उड़ा रहे 2 पायलट सुमित सब्रवाल जिनको बोइंग को उड़ाने का 8,200 घंटे का एक्सपीरियंस था और उनके साथ दूसरे पायलट कलाइव कुंदर जिनको 1100 घंटे फ्लाइट उड़ाने का एक्सपीरियंस था। हवा में जैसे ही प्लेन का संतुलन बिगड़ा, दोनों पायलटों ने ATC पर सिग्नल भेजा कि थ्रस्ट नहीं मिल रहा है, यानी कि प्लेन को ऊपर उड़ाने के लिए इंजन से पावर नहीं मिल रही है। प्लेन काफी तेजी से नीचे की ओर आ रहा था। पायलटों ने प्लेन को उड़ाने की पूरी कोशिश की लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। प्लेन पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। पायलटों ने आखिरी समय पर एक और सिग्नल दिया जो ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड हो गया और वो था मेडे मेडे मेडे, जिसका मतलब होता है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, इसलिए जहां पर भी प्लेन क्रैश हो वहां बचाव के लिए टीम भेज दे। प्लेन अहमदाबाद के मेघानी नगर के BJ मेडिकल कॉलेज की हॉस्टल के ऊपर क्रैश हो जाता है। प्लेन क्रैश में 229 पैसेंजर, 10 क्रू मेंबर, 19 कॉलेज स्टूडेंट सहित 260 लोगों की मौत हो गई जिससे कई परिवार उजड़ गए। लेकिन एक शख्स विश्वास कुमार रमेश जो जिंदा बच जाते हैं। अब इसे उनकी किस्मत का हो या चमत्कार, क्योंकि जहां प्लेन क्रैश हुआ था वहां आसपास सब कुछ जलकर राख हो गया था। दोस्तों देश में कितना भी बड़ा हादसा क्यों ना हो जाए, लेकिन सरकार हमेशा एक दूसरे पर आरोप लगाती है और कंपनियां हर हादसे के बाद मृतकों के परिवार को पैसे दे देती है ताकि घटना घटना ही रहे, ना कि उसका खुलासा हो और ना ही किसी बड़ी कंपनी को लॉस हो। अगर घटना का खुलासा होता भी है तो कई महीनों के बाद तब तक मामला बहुत ठंडा पड़ जाता है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश को भी 1 महीने से ज्यादा हो गया है लेकिन अभी तक पक्की रिपोर्ट नहीं आई। लेकिन जो हाल में रिपोर्ट आई है उसमें बताया गया है कि प्लेन के टेक ऑफ के तुरंत बाद दोनों इंजनों को फ्यूल मिलना बंद हो गया था। रिपोर्ट के अनुसार कॉकपिट में जो प्लेन के इंजनों तक फ्यूल पहुंचाने का बटन था वो रन से ऑटोमेटिक कट ऑफ पर चला गया हो। कट ऑफ का मतलब है कि प्लेन के इंजन के फ्यूल को रोक देना। इसी कारण कुछ ही सेकंड में दोनों इंजन फेल हो गए थे। लेकिन ये बटन रन से कट ऑफ पर कैसे आया ये राज अभी तक राज ही है, क्योंकि रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि जब एक पायलट को ये पता चला कि फ्लाइट के इंजन तक फ्यूल पहुंचाने वाला स्विच बंद हो गया है तो उसने दूसरे पायलट से पूछा उन्हें स्विच क्यों बंद किया। तभी दूसरा पायलट बोलता है मैंने तो कुछ नहीं किया। जी हाँ दोस्तों, कॉकपिट में पायलट खुद कंफ्यूज थे कि ये कैसे हुआ, ऐसा रिपोर्ट में बताया गया है। दोस्तों रिपोर्ट के अनुसार तो गलती पायलटों की है। अब आप सोच रहे होंगे कि शायद पायलट से गलती से हाथ लग गया हो और पायलट को पता ही ना हो। दोस्तों पहले तो मुझे भी ये लगा, लेकिन इस पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये बटन इतने हल्के भी नहीं होते कि अपने आप ही ऑन ऑफ हो जाए। इनको ऑन ऑफ करने का एक पूरा प्रोसेस होता है जो गलती से नहीं हो सकता। या तो कोई सिस्टम फेलियर हुआ है या कोई सॉफ्टवेयर गड़बड़ या फिर कुछ ऐसा जो हम सबसे छुपाया जा रहा है। दोस्तों अभी तक प्लेन क्रैश की जांच पूरी नहीं हुई है, इसलिए पक्का पता नहीं चला कि आखिर ये प्लेन किसकी गलती की वजह से क्रैश हुआ है, जिनमें 260 लोगों के सपने अधूरे रह गए। दोस्तों आपका क्या मानना है, ये हादसा पायलट की गलती के कारण हुआ या मशीन की गड़बड़ी के कारण? नीचे कमेंट में जरूर बताना। अगर वीडियो सही लगे हो तो लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।